बोर्ड एग्जाम 2 बार होने वाले हैं इस बार। ये खबर आपने बहुत बार सुन ली है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। तो कंफ्यूजन इस तरह की है कि आप सोच रहे हैं कि हम अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए तैयारी करें या फिर हम अपने बोर्ड एग्जाम के फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करें, क्योंकि आपको बोला गया था कि भाई 2 बार अटेम्प्ट होंगे, आप पहली बार अच्छा परफॉर्म कर लोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दूसरी बार भी अटेम्प्ट कर लेना, दोनों में से जो मार्क्स ज्यादा होंगे वो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स माने जाएंगे। ये आपको अभी तक बताया गया है, लेकिन आज इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, एंड स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए, और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं क्लास 12 की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो यही है कि सर किसके लिए प्रिपेयर करें, समझ ही नहीं आता, क्या करें सर, हमारा बोर्ड एग्जाम होगा या नहीं होगा, कोई तो बता दे, मिड टर्म एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो बेटा देखो, क्लैरिटी तो नहीं दी है, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो ये है कि बोर्ड एग्जाम अगर कराया जा रहा है तो पूरा कोर्स होना चाहिए। तो क्या जो स्कूल्स हैं वो इतने स्पीड से आपको कोर्स करा रहे हैं कि आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अकाउंट्स की तीनों बुक जो है आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो वहां पे एक बहुत बड़ा डाउट आता है जिसकी वजह से लगता है कि बोर्ड एग्जाम 2 बार नहीं होने वाले हैं और आपका मिड टर्म एग्जाम होगा जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस नहीं आता है। ठीक है सर, लेकिन क्या पता ऐसा हो जाए कि बोर्ड एग्जाम 2 बार हो जाए। तो बेटा आज की वीडियो में हम यही स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भाई हम सबसे अच्छा कुछ कर पाए, सबसे अच्छा कुछ कर पाए। ठीक है, तो यही बात आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूं कि अब कुछ भी हो इन दोनों में से आप क्या करने वाले हैं। जहां तक मैं बता दूं, ज्यादातर चांस है कि बोर्ड एग्जाम 2 बार नहीं होंगे, आपका मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं, वो होंगे। उसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, अकाउंटेंसी में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको मिड टर्म एग्जाम में कौन से चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो आपके पास ये 7 चैप्टर आने वाले हैं जो आपके मिड टर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आपके पूरे चैप्टर्स पूछे जाएंगे। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और शेयर कैपिटल, यानी आपकी पहली बुक पार्टनरशिप अकाउंटिंग कंप्लीट और आपकी कंपनी अकाउंट में से शेयर कैपिटल का चैप्टर आने वाला है। और हर साल ऐसे ही मिड टर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं ये 7 चैप्टर्स। ठीक है, अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, कैसे पढ़े, वो सारे क्वेश्चन जो है आपके मन में, वो आज ही मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो पढ़े कैसे ये बात आती है। तो हमारे पास, मैं जो अभी ये वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे पता है कि आपके मिड टर्म एग्जाम अगर होंगे तो 2 महीने सीधे सीधे आपके पास हैं, या कुछ बच्चे थोड़ा लेट देख रहे हैं तो 2 महीने से कम होंगे। ठीक है, तो भाई जुलाई खत्म हो जाएगा, सितंबर के लास्ट वीक में, अक्टूबर के आसपास, क्या कहते हैं, फर्स्ट वीक के अंदर आपके एग्जाम होंगे, लास्ट वीक ऑफ सितंबर होने वाले। ठीक है, तो आपके पास अगस्त पूरा है, आपके पास जुलाई का आधा महीना है, एंड आपके पास बहुत सारा सितंबर का भी टाइम है। तो मैं 2 महीने ही मान के चलता हूं। तो बेटा 2 महीने का सीधा सीधा मतलब अगर हम देखें 60 दिन की अगर हम स्ट्रैटेजी बनाए तो क्या होने वाला है। तो भाई मेरी समझ के हिसाब से, बाकी आप शायद एग्री करो या ना करो, कमेंट सेक्शन में अपनी स्ट्रैटेजी लिख के जाना कि सर मुझे तो लगता है ऐसे करना चाहिए, तो वो भी बेटा बहुत मोस्ट वेलकम है, आपके सजेशन, आपके आइडियाज। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें ताकि बाकी बच्चों को भी थोड़ा आइडिया लग सके कि हाँ यार ये भी तो हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो 2 महीने हैं, इसको आप क्या करोगे बेटा, इसको आप 60% और 40% डिवाइड कर लोगे, यानी 60% 2 महीने का कितना हो गया बेटा आपका। ठीक है, ये कितना हो रहा है बेटा 36, और मेरे कहने का मतलब 36 का मतलब ये नहीं 36 ही, हाँ इतने स्पेसिफिक, इतने प्रिसाइज होकर के आप 36 डेज में कर लो, बहुत अच्छी बात है। 36 डेज का मतलब 35 दिन, 40 दिन के आसपास, और लगभग 20 से लेकर 25 दिन के आसपास ये आपका टाइम आपके पास है। तो इस तरह से आप बाइफरकेट करेंगे। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो बेटा पहली चीज मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों ने बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा। तो आप क्या करने वाले हैं, ये जो पहले 36 दिन है, 40 दिन, जो भी आपको लगता है, आपको आपका सिलेबस पूरा करना है। सर कहां से कर पाएंगे सिलेबस पूरा, वो भी बता दूंगा बेटा, सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। आपका सिलेबस पूरा करो ना, सिलेबस कैसे पूरा करना है वो भी सुन लो। ये 7 चैप्टर आप पूरे दिल से पढ़ेंगे, अच्छे से थॉरली पढ़ाई होगी, कंसेप्ट समझोगे और हाथों हाथ उसके क्वेश्चन करते हुए चले जाओगे, हाथों हाथ उसके क्वेश्चन करते हुए चले जाओगे। जैसे ही कंसेप्ट पढ़ा वैसे ही उसका क्वेश्चन करके देखा कि मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पता है टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंस लेते हुए चलना है कि पढ़ा, करके देखा, आया कॉन्फिडेंट, नहीं आया दोबारा भाई वहीं पर रुक जाओ, पहले उसको ठीक कर लो। ठीक है, क्योंकि ऐसे खोखली पढ़ाई करके आगे बेटा नहीं बढ़ सकते आप लोग। ठीक है, तो आपको इस तरह से जो 7 चैप्टर मैंने आपको दिखाए हैं बेटा, ये आप करेंगे। ठीक है सर, तो इस तरह से हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, 7 चैप्टर पढ़ेंगे। और बात करते हैं बाकी 40% टाइम की, यानी 24 डेज के आसपास जो आपके पास समय होने वाला है, इसके अंदर बेटा आपकी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होगी। बस आपके अंदर
क्या होगा बेटा, इन 7 चैप्टर की जो मैंने आपको दिखाया इनकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कोई सैंपल पेपर से भाई आपको उठाने हैं क्वेश्चंस, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, वो आपको उठाने हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर में बहुत भारी क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप उनको कर सकते हैं, कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे उस बारे में बात हो रही है। सर लेकिन आप वो भी बताने वाले थे ना कि अगर बोर्ड एग्जाम हो जाएगा तो पूरा सिलेबस कैसे करेंगे। तो बेटा देखो, अभी आपके पास 2 महीने के अंदर कोई बच्चा सोचे मैं जीरो हूं और मैं बिल्कुल ही 2 महीने के अंदर पूरा कोर्स खत्म कर लूंगा, तो हो सकता है एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं तो शायद वो पूरा ना हो पाए। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो लाइटली थोड़ा थोड़ा इन 7 चैप्टर के आगे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ना शुरू कर सकते हैं, तो बेटा वहां पे आपकी एक प्रिपरेशन होगी, एक इमरजेंसी प्रिपरेशन होगी कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आई एम रेडी फॉर दैट थिंग ऑल्सो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि आपको सिलेबस करना और हाथों हाथ क्वेश्चन करके देखने हैं, कॉन्फिडेंट फील करना है, उसके बाद एकदम हैवी लेवल पे क्वेश्चंस करने, प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज करने, सैंपल पेपर करने हैं, और साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा इन 7 चैप्टर से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत खबर लगती है, पता चलता है कि हाँ जो बोर्ड एग्जाम है वो 2 बार होने वाला है। ठीक है, तो बाकी मैं बता रहा हूं ये इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, यही मिड टर्म एग्जाम होंगे आपके, जहां तक मुझे फील आ रहा है। ठीक है, बाकी वेट कर रहे हैं भाई कंफर्मेशन का, अगर कुछ ऐसा कंफर्म हो जाए तो। ठीक, अब सर पॉइंट ये है कि ये जो 7 चैप्टर आपने बताए हैं इसके अंदर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो थोड़ा सा बता दो ना सर, फिर मजा आ जाएगा। तो बेटा देखो, मैं पहली बात आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता ये चैप्टर छोड़ दो, इतना ही पढ़ो उतना ही पढ़ो। जो बेटा 7 चैप्टर देख रहे हैं डिटेल में अच्छे से पढ़ो, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होता है बेटा। अगर मैं बोल रहा हूँ 99% यही टॉपिक आएगा, तो बेटा 1% किसी और टॉपिक का भी तो चांस है। क्या पता आपके एग्जाम में वो 1% ही चमक जाए और वहीं से पेपर में आए। तो बेटा मैं स्कोप ऑफ क्या कहते हैं फेलियर में छोड़ना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया बेटा। फिर इन दोनों को मतलब पढ़ना तो है बेटा, बेसिक क्लियर करोगे तभी आगे का समझ में आएगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बेटा इन दोनों में से एक चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, इन दोनों में से एक चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि दोनों ऑप्शनल में आते हैं। फिर बात करते हैं डिसोल्यूशन की, बेटा ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कैपिटल तो बेटा भूलना ही नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या ही होगा। तो बेटा पॉइंट नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है। फिर मैंने आपको क्या बोला बेटा, इन दोनों में से एक, और फिर ये और ये। तो इन 7 में से 4 चैप्टर अगर आप स्ट्रॉन्ग करके चाहते हो तो पहले वही स्ट्रॉन्ग कर लो, आपके मार्क्स बहुत एकदम हाइपर एक्टिव मोड में आ जाएंगे, बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। और इसमें भी अगर मैं बताऊं तो बेटा पीएल एप्रोप्रिएशन, पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, इसके अंदर ड्राइंग्स के क्वेश्चंस बेटा अच्छे से करो। ठीक है, तो ये तो ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के, गारंटी का क्वेश्चन कर लो इसमें से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ के बारे में बात करें तो बेटा यहाँ पे रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर में से लोन अकाउंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, इसके अंदर कंप्यूटेशन कैसे करता है, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, एग्जीक्यूटर का अकाउंट कैसे बनता है, वो बेटा बहुत जरूरी है। एंड फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी आ सकता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो बेटा वो पूरे तरीके से आपके सामने दिखाई देगा। ठीक, एंड डिसोल्यूशन में तो बेटा सिंपल है, एक अच्छा प्यारा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बैंक अकाउंट बनवाया जाएगा। ठीक, एंड शेयर कैपिटल के अंदर भी फिक्स होता है कि आपको एक बड़ा वाला क्वेश्चन जिसके अंदर सारे कंसेप्ट होते हैं वो बेटा पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर प्रोराटा का आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा और बाकी सारी चीजों को एकदम मिक्स करके दिया जाता है, 4 फीचर दिया जाता है, कॉल्स इन एरियर दिया जाता है, कॉल्स इन एरियर होगा तभी 4 फीचर होगा। ठीक है, और उसके बाद री इशू करवा के सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो घुमा फिरा के यही सारी चीजें आएंगी जो आपको करनी है अच्छे से। ठीक है, तो मेरी प्रायोरिटी अगर रहेगी, अगर मैं मेंटली स्ट्रांग हूं तो सबसे पहले मैं शेयर कैपिटल चैप्टर उठाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरी पार्टनरशिप है और ये इसका एक दूसरे से लेना देना होगा, ये सबसे अलग चैप्टर है इसमें जो आपके मिड टर्म में आ सकता है। ठीक है, डिसोल्यूशन का बाकी चैप्टर से इतना कोई लेना देना नहीं है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं ये उठाना चाहूंगा, एंड थर्ड नंबर पे बेटा मैं फंडामेंटल्स उठाऊंगा। उसके बाद बेटा इन दोनों में से एक करूंगा, और छोड़ना तो मुझे किसी को है नहीं। ठीक है, तो सारा का सारा हम इस तरह से निपटाएंगे। लेकिन सर हम करेंगे कैसे, खुद से थोड़ी ना पढ़ पाएंगे। तो जो बच्चे चाह रहे हैं कि सर हमें कुछ बता दो कहीं से मैं तैयारी कर लूँ, बेटा इसी चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको इसी चैनल पे जाना है बेटा। ठीक है, आपका प्यारा चैनल कॉमर्स अड्डा 24/7, और यहाँ पर आपको बेटा आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना है। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे बेटा, आपके लिए विजन बैच चल ही रहा है, इसको जाकर के देखो बेटा। इसके अंदर आपकी तैयारी हो रही है, जब ये वीडियो देख रहे हो बेटा पहले इतना पढ़ते चलो, जब तक आप पूरा सिलेबस कवर करोगे ये 2 महीने के अंदर आपका तो आराम से यहाँ पे सिलेबस मिड टर्म का खत्म हो ही चुका होगा। ठीक है, तो इसकी
इसको बेटा जाकर के देखो, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बन रही है, अच्छे से पढ़ो बेटा। अभी यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है फंडामेंटल शुरू खत्म हो चुका है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म हो चुका है, ठीक है, चेंज इन पीएसआर खत्म हो चुका है, एडमिशन का चैप्टर भी खत्म हो चुका है। तो ये तो आप इसको पढ़ना शुरू करो, तब तक रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और शेयर कैपिटल खत्म हो जाएगा। 3 ही चैप्टर हैं बेटा, इसके अलावा इस प्लेलिस्ट में 3 चैप्टर बाकी हैं, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल पढ़ना शुरू करो और जैसे बताया वैसे पढ़ो। और ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हुई उसके बाद प्रैक्टिस सेशन आपके लिए यहीं पे आएंगे, तो सब्सक्राइब भी करके रखो बेटा, ठीक है, सब्सक्राइब भी करके रखो। और बाकी आपको यहाँ पर बेटा मिड टर्म के साथ साथ अब जो बच्चे सोच रहे हैं सर थोड़ा एडवांस चल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा एडवांस चल लेते हैं, तो सर हम तो यहाँ पे सीयूटी की भी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू भी करने पड़ रहे हैं, तो बेटा आप हमारे साथ अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री का कंटेंट भी मिल जाएगा, आपको वहाँ पे क्विज मिल जाएंगे जहाँ पे आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे और आपके सीयूटी एग्जाम में भी आएंगे। तो या तो आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, गूगल पे सर्च करके देखो अड्डा 24/7, और यहाँ पे आपको बेटा ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, सीयूटी यूजी पे क्लिक करना है और सीयूटी कॉमर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ये बैच है सीयूटी 2025 और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी बेटा यहाँ पे सारी चीजें कवर की जा रही हैं, ठीक है। तो ये बैच आपका चलेगा मस्त एकदम, और बोर्ड एग्जाम तक बेटा ये आपकी वैलिडिटी इस बैच की रहेगी, ठीक है। जो भी प्राइस दिख रहा है बेटा इसको भी हम कम करते हैं, कूपन कोड लगाओगे बेटा क्या Y550, आपको डिस्काउंट मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। क्या कोड लगाना बेटा Y550 कोड लगाना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे 2000 से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है बेटा, 9959 का कोर्स है। और देखो बेटा अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। सीयूटी के लिए जीटी भी होता है बेटा, जनरल टेस्ट, उसका भी बेटा यहाँ पे सारे टीचर हैं पढ़ा रहे हैं आपको। एंड लैंग्वेजेस के लिए इंग्लिश और हिंदी की भी ऑप्शंस हैं। तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात कर लो, चाहे आप सीयूटी 2025 की बात कर लो। तो बेटा यहाँ पे तो आपको डेडली कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो आप। और बाकी जो मैंने आपको ये बताया प्लेलिस्ट है, इसको बेटा पूरा एकदम पढ़ डालो, ठीक है, आपके मिड टर्म एग्जाम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो सबका शेयर जरूर करिए। और अगर आपका कोई और प्लान है, कोई और स्ट्रेटेजी है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।